अगर शनि की दशा अंतरदशा से आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो कुछ आपको दे के जाएगी, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि शनि का फेज आने पे आपके जीवन से कोई नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, तो आप दोनों ही जगह पे गलत हैं। क्योंकि शनि देते नहीं, शनि लौटाते हैं। ये किस तरह से लौटाते हैं, ये एक बहुत गहन चर्चा का विषय है और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से शनि आपके जीवन में चीजों को लौटाते हैं और किन चीजों को लौटाते हैं, वो भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और खास करके उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं पिछले 30 साल से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, वास्तु के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और अभी तक मैं एस्ट्रोलॉजी को सीख रहा हूं और साथ ही साथ में जितना सीखा है उसको सिखा भी रहा हूं। तो चलिए आज की चर्चा पे वापस आते हैं। अगर आप अपने शनि की दशा या शनि के अंतरदशा को लेके, इवन 7.5 ढैया को लेके किसी भी तरह के डर में हैं, किसी भी तरह की कंफ्यूजन में हैं, तो फिर ये जो जानकारी आज आपको देने वाला हूं ना, ये आपके लिए विशेष जानकारी होने वाली है। आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी शनि है ना, ये अब आपका प्रारब्ध है। जहां पे आपको कुदरत ने शनि देके भेजा है ना इस बर्थ चार्ट में, इसका सीधे सीधे मतलब है कि आपको उस क्षेत्र के प्रति पिछले जन्म के कामों में आप कुछ ना कुछ अधूरे काम करके आए थे, वो काम आपको पूरे करने हैं। बर्थ चार्ट में जहां पे भी शनि है, उस फील्ड में अब आपको बस काम करना है। आप सरल भाषा में हम कहें तो उस फील्ड की आउटपुट क्या आएगी, ये अब आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, ये आपके सोचने का भी विषय वस्तु नहीं है। आपको वो काम पसंद आए ना आए, आपको करना है। जिस भाव में शनि है वो वाले काम अगर आप ना पसंद करते हैं तो फिर आपके शनि 100% खराब होने जा रहे हैं। अभी इसी वीडियो में आगे चल के मैं उस बिंदु पे भी आ रहा हूं कि शनि देते नहीं, शनि लौटाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इन चीजों की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कि सपोज करिए किसी के शनि जो हैं वो उस इंसान के 4th हाउस में हैं। अब चौथे भाव के एट्रीब्यूट जान लीजिए क्या है। चौथा भाव जो है वो पब्लिक से जुड़ने का भाव है। चौथा भाव जो है ये आपके भवन या मकान का भाव भी है। चौथा भाव जो है ये आपके इमोशनल क्वोशंट का भाव भी है। अब चौथे भाव में शनि आ जाएंगे ना, तो अब आपको लोगों की इमोशनल हीलिंग बहुत ज्यादा दिमाग लगाए बिना करनी है। इससे आपको अच्छी इनकम हो, इससे आपको पहचान मिले, उस चीज को भूल जाइएगा। इवन बिल्डिंग बनाने का काम ये भी आपको करना है। बहुत जरूरी नहीं है कि लोग उसके प्रति आपके लिए थैंकफुल हों। एक बड़ा मार्जिनल सा रेवेन्यू भी अगर आता हो तो उस काम को कर लीजिएगा। या अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या किसी ऐसे काम में जिसमें सीधा पब्लिक से जुड़ना हुआ होता है, तो यहां पे शनि आपको उस तरफ भी लेके जाएंगे, लेकिन क्रेडिट नहीं लेने देंगे। बर्थ चार्ट में जहां पे भी शनि होते हैं ना, उस भाव के प्रति मेहनत तो आपको करनी होती है, लेकिन क्रेडिट आपको मिले ऐसी इच्छा नहीं करनी है। वहां पे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, वहां पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब शनि का एलिमेंट कौन सा है? शनि का एलिमेंट है दरिद्रता वाला, अभाव वाला, स्कार्सिटी वाला। अब जहां पे बर्थ चार्ट में शनि होंगे ना, उस भाव के प्रति एक अजीब सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके जीवन में आता रहेगा। ये आप आजमा के देख लीजिएगा। आपके बर्थ चार्ट में अगर पंचम भाव में शनि है तो आपको अपने सीखी हुई चीजों के प्रति एक अजीब सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता रहेगा और उसी वजह से आप जीवन में नई नई चीजें सीखते रहोगे। शनि आपके 10th हाउस में है, तो 10th हाउस आपके काम कारोबार का है। तो काम कारोबार के प्रति आप कभी भी प्राउडली चीजें शेयर नहीं कर पाओगे, या आपको अपने काम में हमेशा लगेगा कि काम में और बेहतर होने की जरूरत है। या आपको यह भी लग सकता है कि काम में आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहे हैं, या आपसे मेहनत ज्यादा करवाई जा रही है। शनि आपके 3rd हाउस में होंगे तो यही चीज आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कह सकते हैं, या अपने भाइयों बहनों के बारे में भी कह सकते हैं। 2nd हाउस में शनि होंगे तो आप अपने परिवार का जिक्र करना बहुत पसंद नहीं करोगे। इवन आपकी वाणी में शनि के एलिमेंट आ जाएंगे। शनि के एलिमेंट कैसे हैं कि बोलने में थोड़ी झिझक होना, कई बार शनि 2nd हाउस में ओवर प्रॉमिस करना, चीजों में झूठ बोलना, ऐसे भी एट्रीब्यूट शामिल हो जाते हैं। शनि खुद लग्न में आ जाए तो इंसान के अंदर एक अजीब सा एहसासे कमतरी, जिसको बोलते हैं ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, ऐसी चीजें बड़ी आसानी से आ जाती हैं। इन लोगों को इन चीजों से बचना है, अपने अंदर एक प्राउड फीलिंग लेके आनी है। 7th हाउस में होंगे तो यही चीजें आप जीवन साथी के बारे में कहिए। तो इस तरह से भाव जो हैं, अगर आपको भावों के एट्रीब्यूट जानने, मेरे अर्लियर वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन शनि जो हैं आपके बर्थ चार्ट में जहां पे होंगे, उस भाव के प्रति अटूट मेहनत मांगेंगे, उस भाव के प्रति आपको इंफीरियर फील भी करवाएंगे और उस भाव का ज्यादा जल्दी क्रेडिट भी नहीं लेने देंगे। तो इन चीजों को इग्नोर करके अगर आप इसी शनि को आगे बढ़ाते रहोगे,
तो फिर ये जो शनि है धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स में कन्वर्ट होंगे। अभी शुरू में मैंने जो बोला था ना कि आपके संचित कर्मों को आपको लौटाते हैं। अब आप जो भी कर्म करोगे जहां पे शनि है उस भाव के प्रति शनि की दशा आने पे उसी के रिजल्ट्स आपको मिलने हैं। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। सपोज करिए कि किसी के छठे भाव में शनि है। अब छठे भाव में कितने ही सारे एट्रीब्यूट आते हैं। छठे भाव को रोग का, ऋण का, शत्रुओं का भाव बोला जाता है। अब सपोज करिए कि किसी के छठे भाव में शनि है, वो इंसान बिना सोचे समझे कर्जे लेते चला जा रहा है। अब जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी ना, उन कर्जों का निपटान मुश्किल हो जाएगा। उन कर्जों की वजह से उसके जीवन में बेइज्जती भी होगी। उन कर्जों की वजह से उसके जीवन में बीमारियां भी आएंगी। उन कर्जों की वजह से उसके जीवन में लोगों से दुश्मनियां भी होंगी। और ठीक यही चीज जो है, सपोज करिए कि किसी के शनि जो है वो 9वें भाव में है। अब 9वां भाव जो है वो पिता का भाव भी है। 9वां भाव जो है वो किस्मत का भाव भी है। अब वो इंसान अगर पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है या हमेशा अपने पिता से यही शिकायत करता है कि उसके पिता उसको समझते नहीं हैं, उसको घर में वैल्यू नहीं देते हैं, अब जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी ना, उसका अपने पिता की वजह से जीवन में पीड़ा आएगी उसको। चाहे वो पिता के साथ किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी कारण रहे, लेकिन अब उसकी पेन की वजह उसके पिता बनेंगे। अब शनि अगर किसी के सेकंड हाउस में हो और अगर वो मनी मैनेजमेंट में लगातार फेल हो रहा है, सेकंड हाउस के शनि क्या करते हैं, इंसान को अपने धन के प्रति एक अजीब सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं। इंसान होर्डिंग करनी शुरू कर देता है, बहुत सारा धन इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उस धन को खर्च नहीं करता है कि जीवन के साधनों पे खर्च करे, फैमिली पे खर्च करे। ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर वो इंसान इग्नोर कर देता है। अब अगर ऐसा वो करता रहे तो अब जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी ना, अब वही पैसा जो है और लोग यूज़ करेंगे, इसके यूज़ में वो पैसा नहीं आएगा। इसका जोड़ा जुड़ाया पैसा इसके कभी काम नहीं आएगा। और शनि इसी तरह से आपने देखा कि जो आपने किया ना उस भाव के प्रति, शनि की दशा अंतर्दशा में रिजल्ट्स वहीं पे आके मिलने हैं। लेकिन ये सारे रिजल्ट्स जो है ना आपके काम कारोबार से जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि जो है नेचुरली आपके करियर के कारक हैं, आपके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के कारक हैं, आपके जीवन में जो भी रोजगार के साधन बनेंगे उसके कारक हैं। तो आपके कहाँ पे शनि है उसका सीधा सीधा उस ऊर्जा का जुड़ाव आपके काम कारोबार से होना है। जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी ना, आपके काम कारोबार को प्रोपेगेट तो करेगी, अच्छे या बुरे से वो डिपेंड करेगा कि शनि किस घर की ऊर्जा लेके बैठे हुए हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, जरूरत पड़े तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। अब शनि का 7.5 या शनि का ढैया, ये भी जब आते हैं ना, ये जीवन में शनि की ऊर्जा को बहुत बलवान कर देते हैं। स्पेशली जब चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि चलते हैं ना, ये शनि का अष्टम स्थान ढैया कहलाता है। ये एक पेनफुल फेज रहता है। इस फेज में इंसान का कोई भी डिसीजन सही नहीं रहता। इस फेज में इंसान की रिएक्शन जो हैं वो सही नहीं रहते, और स्पेशली जो पिछले कुछ समय से वो चीज़ें छिपाई जा रही थी ना, वो उभर के ऊपर आ जाती हैं, जो उसके लिए पेन का कारण बनती हैं। 7.5 जो है ये एक हाईली एक्टिव फेज होता है। अगर इंसान शुरू से उसूलन चलता रहा है ना, अगर इंसान शुरू से बेझिझक अपने काम करता रहा है, फिर 7.5 उसके लिए कंस्ट्रक्टिव समय लेके आती है। लेकिन अगर वही इंसान शुरू से काम से जी चुराता है या जहां पे शनि है उस काम के प्रति एक कोई ना कोई ग्रज रख रहा था, अब 7.5 उसको उस 7.5 साल में बहुत सारी तकलीफें देने जा रही है। इसमें एस्ट्रोलॉजी के बाकी एट्रीब्यूट भी लगेंगे, अष्टक वर्ग भी लगेगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 7.5 का और ढैया का। इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपके लिए 7.5 ढैया या शनि की दशा अंतर्दशा कैसे नतीजे लेके आएंगे। प्रोफेशनल स्किल्स यानी आपका वो हुनर जो आपको काम कारोबार में औरों से बेहतर बनाता है, इसके भी कंट्रोलर शनि है। जब भी आप अपने शनि को खराब करोगे ना, आपके स्किल सेट खराब होना शुरू हो जाएगा, या आपके स्किल्स खराब होने की वजह से आपके काम कारोबार में दिक्कत आएगी। फिर चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे आप हाथों का कोई काम कर रहे हो, या आप इवन लोगों को कंट्रोल करने का भी कोई भी काम आप कर रहे हो ना, आपका स्किल्स शनि होती हैं। शनि बेहतर तो आपकी स्किल अच्छी, शनि बेहतर नहीं है तो आप स्किल को अपग्रेड करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। अब शनि जो है, जैसा मैंने कहा था, देते नहीं लौटाते हैं। अब यहां पे शनि के खराब होने की कुछ निशानियां होती हैं। इंसान अपनी स्किल्स को नहीं सही कर पाता। शनि के खराब होने की अन्य निशानी होती है, शनि ना बाल होते हैं, हेयर। तो अब क्या होता है कि जब भी सूर्य बर्थ चार्ट में बलवान होंगे ना, शनि और सूर्य इकट्ठे बलवान नहीं हो सकते। सूर्य दिन है, शनि रात है, दोनों में से एक टाइम पे एक ही ग्रह बलवान होगा। जब सूर्य बहुत हावी होंगे और किसी वजह से शनि खराब होंगे ना, उस समय पे इंसान का हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। अब ये जो हेयर लॉस है ये एक निशानी है। अब ये निशानी क्या है कि उसके काम कारोबार या स्किल सेट में या
बाकी अन्य चीज़ें जो मैंने शनि की बताई हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कत आने जा रही है या स्लो डाउन आने जा रहा है। ये सीधी सीधी निशानी है। जब भी आपका हेयर लॉस होगा ना, ये तुरंत जान जाइएगा कि बर्थ चार्ट में शनि पीड़ित हो रहे हैं, स्पेशली सूर्य के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। शनि के पीड़ित होने पे ही हेयर लॉस होगा और ये निशानी होती है आगे आने वाली चीज़ों की दिक्कत आने की। अब ऐसा इंसान जो है ना, अगर ये सोचे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उसकी जगह पे उसको ये सोचना चाहिए कि मैं असल में कर क्या रहा हूं। शनि जब अच्छे होते हैं ना, इंसान मैं क्या कर रहा हूं उस पर ध्यान देता है, और शनि जब खराब होता है ना, तब इंसान ध्यान देता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। थोड़ा फिलोसफिकल मैं साउंड करूंगा, लेकिन शनि का सच है ये। मैं क्या कर रहा हूं उस पर मेरा कंट्रोल है। जो चीज़ें आपकी अथॉरिटी में आती है ना शनि की दिशा में, केवल उनको करिए, शनि आपको 100% अच्छे नतीजे देगा। अब शनि की जो चीज़ें हैं ना, वो मंगल की चीज़ों से हमेशा अच्छी की जाती हैं। शनि स्लो डाउन है, मंगल ऊर्जा देने वाला प्लेनेट है। तभी जिनके शनि खराब होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कैलोरी बर्निंग करिए, पैदल चलिए, ट्रेडमिल पे नहीं, ओपन में, ज़मीन पे चलिए। अब भूमि क्या है, ये मंगल है। भूमि के लगातार इन टच रहना, भूमि पे चलना, ये मंगल को एक्टिवेट करने की टेक्निक है। जितने मर्जी शनि खराब हो जाए आपके, तब बॉडी का स्पंदन, आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो शनि के स्तर पे आएगी, शनि से कनेक्ट करेगी, आपको दिक्कतों से बाहर निकालेगी। ज़रूरत इतनी है कि 7.5 ढैया शनि की दशा, शनि की अंतरदशा, इसमें आप पैदल चलना शुरू करिए। ये सुनने में एक फिटनेस कोच जैसी बातें लग रही हैं, लेकिन ये असल में एस्ट्रोलॉजी का उपाय है। जितना शनि के फेज में आप स्वेट बर्निंग करेंगे, आप पैदल चलेंगे, कैलोरी बर्निंग करेंगे, उतना ही जल्दी शनि अच्छे नतीजे देने शुरू होंगे। आजमाई हुई चीज़ है, इसको आजमा के देखिएगा, कभी भी इसके 99% रिजल्ट नहीं, 100% रिजल्ट आए हैं। शनि का दूसरा उपाय होता है, नॉर्मली एक रिचुअल है, शनि महाराज पे तेल चढ़ाते हैं। अब तेल जो है वो क्या है कि किसी भी चीज़ को जब भी पीसने के बाद उसका तेल निकलता है ना, ये प्रोसेस भी सारा मंगल का है। तो मंगल ही हर जगह पे यूज होते हैं। तभी हनुमान चालीसा, हनुमान जी जो है वो मंगल के इष्ट हैं, तो मंगल को एक्टिवेट करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा जाता है। तभी तो शनि की दशा अंतरदशा में हनुमान जी के चरण पकड़ने के लिए कहा जाता है कि हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो ही शनि आपको रिलीफ देंगे। इसके पीछे मायने क्या है? शनि आपके सारे प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर रहे हैं, शनि जो है आपको विलंब दे रहे हैं, शनि आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं, आपके खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करवा रहे हैं, आपको अपनी ताकतें याद ही नहीं करने दे रहे हैं। ये सारी खराब शनि की निशानियां हैं, और उसी की वजह से आप समाज में भी आप अनएक्सेप्टेबल हो रहे हो, काम कारोबार में एकदम से रुकावट आ गई है, पेमेंट्स अपनी जगह पे रुक गई हैं, आपके जीवन में एकदम से चलते चलते कामों में ब्रेक लग गई है। अब यहाँ पे मंगल आएंगे, इन चीज़ों में ऊर्जा भरेंगे। तभी तो शनि के सारे उपायों में हनुमान जी की आराधना का स्पेशल योगदान है, क्योंकि जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, हम हनुमान जी की खोई हुई ताकतें उनको याद करवाते हैं, जो दरअसल आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करती हैं, और आप अपनी भी उसी बहाने से खोई हुई ताकतों को याद करते हो, सेल्फ डाउट करना बंद करते हो, और हनुमान जी की कृपा से आप बिल्कुल अपनी बेस्ट पे आ जाते हो। जब आप अपनी बेस्ट पे आ जाते हो, शनि ऑटोमेटिकली आपकी फेवर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी शनि की दशा अंतरदशा की वजह से, 7.5 ढैया की वजह से परेशान है ना, तो आप इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को अपने ऊपर अप्लाई करिए। देखिए कहां पे आपने चूक की थी, जिसका नतीजा आपको अब शनि के भुगतान के रूप में देखने को मिल रहा है। कहां पे आपको हनुमान जी की उपासना शुरू करनी है, और कहां पे आपको मंगल को अपने जीवन में इंस्टॉल करके शनि की तकलीफों को कम करना है। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से शनि की पीड़ा से निकल के आपका जीवन जो है एक ऊंचाई पे जाता है। तो चलिए आज की जानकारी यहीं तक, बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।